जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टियों में विरोध के स्वर भी नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता आर तिवारी लगातार हवा महल से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, वहीं महेश जोशी के समर्थक आर तिवारी का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने आर तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आर तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। विरोध के स्वर कांग्रेस में भी तेज होते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आर तिवारी के लिए देखने को मिल रहा है, जो कि हवा महल से अपने दावेदारी जता रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है। सर, अभी तक लिस्ट में आपका नाम भी नहीं आया है, लेकिन आप अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं अपने आप को कैसे घोषित कर सकता हूँ शिवानी? ज़िंदगी के मैंने 47 साल इस कांग्रेस पार्टी में दिए। इंदिरा गांधी जी को 77 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको 3 दिन की जेल की सज़ा हुई थी, उस ज़माने में मैं 22 साल का था। मैं उस समय भी कांग्रेस का आइडियोलॉजी का था। मैंने तो जयपुर में गिरफ्तारी दी है। उनको 3 दिन की सज़ा हुई। भैरू सिंह शेखावत उस समय तत्कालिक हमारे यहाँ जनता पार्टी के नाम से सरकार थी। बीजेपी का पहले जनसंघ थी, डूब गई, जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी का अलायंस में वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा 3 दिन की सज़ा इंदिरा जी को ही, आप तो खुद गिरफ्तार हुए, माफ़ी मांगो। तो कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता माफ़ी नहीं मांग के आया। मजबूरन में 10 दिन के बाद में उनको, हम सबको बिना शर्त रिहा किया गया। तो मैं इतना सीनियर कांग्रेस का वर्कर अपने आप को कैसे घोषित कर सकता हूँ? और फिर मैं तो शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना हूँ अभी मैं 10 जुलाई को। मेरे को हाईकमान ने कहा है आप हवा महल के उम्मीदवार हैं, तैयारी करो। और उस हिसाब से मैं हवा महल विधानसभा में एज उम्मीदवार काम कर रहा हूँ। सूची तो अखबार में तो आएगी ना। सूची कौन देगा? एआईसीसी देगी। जब एआईसीसी मेरे से कह रही कि आप अपना काम करो, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कल मैं नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ 4 तारीख को। मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। मोटरसाइकिल पे जा कर के अपना फार्म भी दाखिल करके आऊँगा। मेरा जो मुहूर्त टाइम है, शुभ घड़ी है, वो 12:05 से लेके 12:50 तक की है। कल मैं मोटरसाइकिल पे, जो भी मेरे कांग्रेस के मित्र जिनके पास दुपहिया वाहन है, मैं उनको साथ लेकर के कल मैं अपना हवा महल में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। सर, हवा महल से महेश जोशी जी, जो कि सीएम के एकदम नज़दीकी माने जाते हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मेरे पास आला कमान से बात हुई है मेरी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपका नाम फाइनल है? जब हाईकमान कह रहा है तो मैं क्यों उसके ऊपर संशय करूं? आज उन्होंने 3 दिन से जो कुछ वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थक, मैं जानता हूं कि उनके, मेरे को लगता है महेश जोशी जी उनसे कह नहीं रखे, लेकिन अटैचमेंट हो जाता है कार्यकर्ताओं का नेता के साथ में। लगातार 5 साल उन्होंने हवा महल में काम किया, लोगों का व्यक्तिगत अटैचमेंट भी हो जाता है। तो लगता है कि हमारे नेता के साथ में ठीक नहीं किया। और कि पार्टी तो अपना फैसला करती है ना। अब फैसले में कौन आएगा ये पार्टी हाईकमान तय करता है। बदलते हैं, बहुत सारे चेहरे बदले। हमने आज ही पढ़ा कि 8 हमारे मंत्रियों के चेहरे बदल गए, कई विधायकों के चेहरे बदल गए। तो ये बदलाव ज़िंदगी में हर क्षेत्र में आता है और हमको तैयार भी मैंने 47 साल की तपस्या के बाद में आज मेरे को जिलाध्यक्ष भी बनाया गया और मेरे को उम्मीदवार बनाया गया। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा ना। मेरे को याद है शिवानी, 2008 में भी महेश जोशी जी जब विधानसभा के हमारे किशनपोल से हार चुके थे 2003 में, तो उसके बाद में जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो अश्कली टाक हमारे राजस्थान के जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके थे, यहाँ किशनपोल में आकर के उम्मीदवार बन गए। महेश जोशी जी को उस समय भी नहीं मिला था, लेकिन उनको सब्र था। और 6 महीने बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी ने उनको नवाजा, लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। तो ये फैसले बदलते रहते हैं। महेश जी के साथ में पहली बार थोड़ी बार अश्कली टांग भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरे को भी हाईकमान ने दिया है। अब क्यों सोच समझ के दिया है, अब ये तो हाईकमान सोचे। इसमें कोई व्यक्ति से मेरा महेश जोशी से संबंध है, वो मेरे छोटे भाई हैं। 1990 में भी उनका मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। लोकसभा जब वो विधानसभा के चुनाव लड़े तत्कालिक हवा महल, उस समय राजस्थान के बड़े नेता हुआ करते थे भंवरलाल शर्मा,
ये सेवा दल के अध्यक्ष है राजस्थान के। तो जब इनको तो 1990 में भी मौका मिल गया था, तो ये तो पार्टी किसको कब मौका देगी ये फैसला तो हाईकमान का है। इस मामले में मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी तादाद में महेश जोशी जी के जो समर्थक हैं वो आपके लिए विरोध जता रहे हैं, पीसीसी कार्यालय हो या वॉर रूम हो। क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो उनका समर्थन आपको मिलेगा? अरे वो कांग्रेस के हैं, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो कांग्रेस नहीं चलेगी क्या? महेश जोशी जी से पहले ब्रजकिशोर शर्मा भी थी यहाँ, क्या उनका टिकट काटा था महेश जोशी को मिला? तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो महेश जोशी के लिए भी काम कर रहे थे। ये पार्टी का वर्कर, मैं कहता हूँ 2-4 दिन में जब पर्सनल अटैचमेंट खुलता है तब लगता है पार्टी का। और शिवानी एक बात और कह रहा हूँ, लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने नेताओं को दल बदल करते देखा है। कार्यकर्ता के नाम पे किसी अखबार में कभी नहीं आएगा कि किशन बोल के 100 कार्यकर्ता कहीं चले गए या हवा महल के 50 कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का ईमान धर्म पार्टी, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में रहते हैं। अब होता है, अब आप 5 साल लगातार आप उनके दुख दर्द में शामिल होते हो, उनके कहने से आप काम करते हो, लगता है कि हमारे नेता का टिकट कैसे हट गया। तो ये मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। स्थितियाँ साफ हो जाने दो। ये सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस के नेता के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में काम कर रहा हूँ। वो सब कांग्रेस का काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत ये टिकट मेरा थोड़े ना, व्यक्तिगत तो मैं कभी भी लड़ सकता था, लेकिन कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के साथ रहेगा, वो सब मेरे साथ में आएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि कहीं मेरा विरोध नहीं किया। वो कह रहे हैं कि उनका नाम सूची में क्यों नहीं आया, हमारे नेता इतने बड़े नेता हैं, उनका तो पहली सूची में आना चाहिए, हमारे नेता का नाम डिक्लेयर करो। मेरे ख्याल में मैंने उनकी बाइट भी देखी टीवी पे। उनसे पूछा गया क्या तिवारी जी के कारण से आप नाराज़ हो, तो किसी साथी ने ये नहीं कहा कि हम तिवारी जी से नाराज़ हैं या तिवारी जी के टिकट। वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध तिवारी जी से नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 साल में विकास का जो नए आयाम महेश जोशी जी ने अपने क्षेत्र में किया, तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको क्यों हटाया, उनको क्यों रखा जा रहा है, उनको डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो। ये उनका है, तो ये उनका, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत आदमी के साथ में अटैचमेंट हो जाता है। स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। 6 तारीख लास्ट है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष के रूप में मेरे को नवाजा गया, उम्मीदवार मेरे से कहा गया, फिर भी फैसला अगर मेरे पक्ष में नहीं करेंगे, मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं हाईकमान के हर निर्णय का पूरे मन से, वचन से, कर्म से उनका पालन करूँगा। मेरे को आज तक उम्मीदवार के रूप में कहा गया, मैं कल नामांकन डालूँगा। 6 तारीख को हो सकता है और किसी का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो मैं कोई बगावत नहीं करूँगा। मेरे को लगा कि हाईकमान इज हाईकमान। मैं कार्यकर्ता का हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा। मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया, मेरे मित्रों को अच्छा लगा, पूरे शहर में लगा कि किसी साधारण कार्यकर्ता को भी आप राजधानी का जिला अध्यक्ष बना सकते। सर, आपके सामने अगर आपको टिकट मिलता है तो आपके सामने भाजपा से बाल मुकुंदाचार्य है, क्या समीकरण बैठाएंगे आप? नहीं तो बाल मुकुंदाचार्य भाजपा के कब हुए, वो किस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं यही कह रहा हूँ कि देश में भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर अपना नैतिक पतन करा चुकी है। राजस्थान में या तो बीजेपी है या कांग्रेस, तीसरे दल का यहाँ कोई प्रादुर्भाव नहीं है। सवाल है कि जो हवा महल में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के खिलाफ, सत्ता हमारी है, हमारे खिलाफ में छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन करते रहे, तो वो वर्कर था जो 25 साल 30 साल से बीजेपी में काम कर रहा है। मुकुंदाचार्य महाराज, वो तो महाराज हैं मंदिर के। और मैं कह रहा हूँ शिवानी, ये वो तो महाराज कौन से मंदिर के मुझे ध्यान नहीं, वो हाथोज के हनुमान। लेकिन जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हमारा मंदिर है पैदाइशी। श्याम बाबा जो खाटू के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारा मंदिर है बाबा श्याम का। यहाँ खाटू श्याम जी की शीश की पूजा होती है, हमारा पैतृक मकान है। तो मैं तो पैदाइशी हूँ। इस उम्र में भी मैं, अब मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, आज मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं वो पुजारी। तो मैं तो खुद श्याम भक्त हूँ। हमारे यहाँ तो श्याम बाबा का मंदिर है। अब वो महाराज बन जाओ मंदिर के नाम पे, वो मैं पेशा नहीं है मेरा। मैं जनता की सेवा करता हूँ। अगर आप एक हो साहब वो तो मंदिर के हैं, तो उनसे पुराना मंदिर तो कहीं भी, जयपुर में कल्याण जी के रास्ते में श्याम जी का मंदिर पूरा राजस्थान जानता। हमारे यहाँ था, अगर मैं पुजारी के रूप में अगर उनको मान्यता मिली है,
तो भाई उम्र में भी मैं बड़ा हूँ, सेवा करने में भी बड़ा हूँ। बाबा शाम का मैं पुजारी हूँ, उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो महंत हैं, वो महाराज है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ लग जाएंगे। मेरे को लगता है उनको भी परेशानी तो आएगी। तो ये थे हमारे साथ आर तिवारी, जिनका कहना है कि महेश जोशी जी और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं इन्होंने अशोक गहलोत की गारंटी योजनाओं के बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम जनता के लिए, जनता के हित में कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।